और चलिए अब रुक करते हैं स्पीड न्यूज का, देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के बाद अब चीन ने अपना मून मिशन लॉन्च किया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से में सैंपल लाएगा चेंग-6। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने बताया अपना। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र आंदोलन जारी। 17 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही अमेरिकी यूनिवर्सिटी। प्लानिंग के तहत छात्रों ने किया था कब्जा। अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थक छात्र गिरफ्तार। किर्गिस्तान में आइसक्रीम ट्रक ने बच्चों को कुचला, 29 घायल, 3 की हालत गंभीर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे लोग। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को लिया हिरासत में। मामले की शुरुआती जांच की गई। पीएम नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल और झारखंड में की चुनावी जनसभाएं। बोले शहजादे को वायनाड से हार का डर। अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। मैं इन्हें कहूंगा डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी ने रायबरेली से किया नामांकन। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। राहुल गांधी ने कहा, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक क्षण था। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। कर्नाटक में अमित शाह की हुंकार। चिक्कोडी में रैली को किया संबोधित। कहा, सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को 20 बार किया लॉन्च, लेकिन लॉन्च सफल नहीं हुआ। अब अमेठी से भाग गए हैं राहुल। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी से दाखिल किया नामांकन। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा। राजीव गांधी के समय से किशोरीलाल संभाले हुए हैं अमेठी में कमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात। संसद भवन के उपराष्ट्रपति कार्यालय में बिरला ने की शिष्टाचार भेंट। दोनों के बीच कई विषयों पर हुई चर्चा। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। मंच पर भाषण के दौरान भीड़ से उठकर आए युवक ने उछाला जूता। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। मनसुख मंडाविया ने भाजपा नेता रूपाली गांगुली के साथ चुनाव प्रचार किया। मंडाविया ने कहा, आज मेरे रोड शो में इतनी विशाल जनसंख्या में लोग पहुंचे। रूपाली गांगुली भी पहुंची। सभी लोग भाजपा को दे रहे हैं समर्थन। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने नामांकन दाखिल किया। भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी में भरा नामांकन। कहा, कोई रणनीति नहीं, लोगों के बीच पहुंचना है। मैं गुरुग्राम की जनता की सेवा के लिए आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव और राज्य में लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ सरस्काना विधानसभा क्षेत्र से भी लड़ेंगी चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के रोहतक में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अमेठी में हारने के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड भाग गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, नई दिल्ली में आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करके खुशी हुई महसूस। आसियान भारत बैठकें भारत के राजनयिक कैलेंडर की विशेष महत्वपूर्ण विशेषज्ञता। विश्वास है हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, ये सौभाग्य की बात कि हमने अपने जीवन काल में इस मंदिर के निर्माण को होते हुए देखा। वर्षों के संघर्ष के बाद देश को मिला यह मंदिर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव में होंगे। चौथे चरण के लिए 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 96 संसदीय क्षेत्रों के लिए 4264 नामांकन फॉर्म दाखिल किए गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता सुषमा अंधारे को रिसीव करने पहुंचा था हेलीकॉप्टर। सुषमा को जाना था कोंकण से बारामती। अभिनेता राजकुमार राव ने जयपुर में राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। राजकुमार राव अपनी अपकमिंग मूवी श्रीकांत को प्रमोट करने के लिए पहुंचे जयपुर। फिल्म 10 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर फिसला। ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर बनी। भारत को 4 अंकों से पछाड़ा। वनडे और T20 में इंडिया भी टॉप पर। इंग्लैंड तीसरे और साउथ अफ्रीका चौथे स्थान पर। मां की डेथ एनिवर्सरी पर संजय दत्त का भावुक पोस्ट। लिखा, आपकी यादें जीवित है, लगता है आप आसपास हैं। आप बीती बताते हुए एक्टर हुए भावुक। आकाश ने कहा, मां ट्यूशन पढ़ाकर पैसे भेजा करती थी। मुंबई में पहली रात स्टेशन पर गुजारी। फिल्म की कहानी लेकर दर दर भटकी। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बोली, सलमान लापरवाह है लेकिन काम को लेकर बेहद ईमानदार। सेट पर मनमाजी करते हैं पर काम पूरा किए बिना पैकअप नहीं करते। टाइम के पाबंद नहीं, वे सारी चीजें मन मुताबिक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए तैयारी दी है। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला। कहा, गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है।
पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शिवसेना में शामिल हुए। अपनी पत्नी और बेटी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की ज्वाइन। अलवर में हॉर्टिकल्चर की सस्ती जमीन बेचने के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने निरस्त किया जमीन का आवंटन। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम का जताया आभार। घाटोल में मुटागांव थाना क्षेत्र के छतरपुरा गांव में 5 बच्चों की मां का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। निगम के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर बनी हुई अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। तेली कचेली समाज के नौहरे के पास निगम की जमीन पर 4 दीवारी बनाकर कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण में विधायक को जिला अस्पताल के वार्डों में 4 दिन में बेडशीट बदलने, बाहर से दवा मंगवाने और जांचें करवाने की शिकायत मिली, जिस पर विधायक ने जताई नाराजगी। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक को रिवॉल्वर के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पकड़े गए युवक ने यूपी के रिवॉल्वर चोरी करके सिलाना बताया। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। राजसमंद के नाथद्वारा में सुखाड़िया नगर के पास नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दुग्ध विक्रेता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। राहगीरों ने ऑटो की सहायता से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। करौली एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में सदर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी। सदर थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी योगेंद्र शर्मा ने दी जानकारी। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड पर 5वीं बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र को अनियंत्रित टेम्पो ने मारी टक्कर। हादसे में घायल छात्र को ग्रामीण और साथी बच्चों के द्वारा बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर किया रेफर। छात्र की स्थिति बताई जा रही नाजुक। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के घुघरा गांव में एक बाइक ने अन्य बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार मौके से फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ महिला पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी दुष्कर्म SC/ST के मामले में 1 साल से अधिक समय से चल रहा था फरार। हनुमानगढ़ के कोहला गांव में प्रस्तावित ट्रकों को अन्यंत्र स्थानांतरण करवाने की मांग के संबंध में माकपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने बताया कि ग्राम कोहला में गैर कानूनी तरीके से प्रस्तावित ट्रकों पर्यावरण के लिहाज से यहां रह रही आबादी के लिए खतरा है। धौलपुर के बाड़ी में कोहावनी गांव में 2 दर्जन की संख्या में आए ग्रामीणों ने SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। गांव के रिंग रोड की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते के सड़क निर्माण कार्य को दबंगों के द्वारा बंद कर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ब्यावर के मिनरल फैक्ट्री में आपसी विवाद को लेकर 2 बदमाशों ने एक दूसरे पर किया प्रहार। साथ ही घटना के बाद इलाज के लिए दोनों को करवाया गया HK अस्पताल में एडमिट। मामले को लेकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। टोंक में मतदान कार्य की हाजिरी व भुगतान को लेकर पिछले 3 दिन से आशा सहयोगिनियां सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन ना तो मतदान कार्य की हाजिरी दर्ज हो पा रही है और ना ही भुगतान किया जा रहा। आशा सहयोगिनियों ने कलेक्टर से नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी हाजिरी दर्ज कर जल्द से जल्द भुगतान करवाए जाने की मांग की। 12 में CMHO डॉक्टर संपराज नागर ने किशनगंज में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। 2 अवैध झूलाछाप क्लिनिक पर की गई कार्रवाई। रामपुरिया जागीर गांव में संचालित 2 अवैध क्लिनिकों पर की गई कार्रवाई। सलूंबर में चोरों के हौसले बुलंद। जावद चौकी क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर 1.5 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण लेकर हुए फरार। लगातार 3 दिन से चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे क्षेत्र में ये चोर। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर मुहिम शुरू की। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने खुद पाला रोड जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सब्जी विक्रेताओं, ठेला संचालकों को हटवाया। दुकानों के बाहर रखा सामान भी किया जब्त। बांसवाड़ा के ठिकरिया स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 12 साल की मासूम की हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर मारने से मासूम की जान गई। लकड़ियां लेने दूसरे लड़कों के साथ गया था मासूम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा और पिकअप को जब्त कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। बांसवाड़ा के घाटोल में उदपुरा बस स्टेशन के पास नेशनल हाईवे 56 पर ट्रोला और पिकअप के आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप और ट्रोला चालक सहित एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। सिनावासा पुलिस में राहगीरों की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करवाया गया। जयपुर के शाहपुरा में विद्युत लाइन को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला। नाराज एक पक्ष बिजली निगम कार्यालय के बाहर बैठा धरने पर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी। विद्युत लाइन डलवाने की कर रही मांग।
झुंझुनू के चुड़ावा में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के कब्जे से रजिस्टर किया जब्त, जिसमें 8,41,270 रुपए का हिसाब मिला। साथ ही 5 मोबाइल भी किए जब्त। फिलहाल पुलिस कर रही इनसे पूछताछ। सरदार शहर में युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ के 15वें महाप्रयाण दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। आचार्य महाप्रज्ञ समाधि स्थल पर होंगे कई कार्यक्रमों आयोजित। 4 मई को है आचार्य महाप्रज्ञ का 15वां महाप्रयाण दिवस। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर हुई बैठक। बलौदी में शराब के नशे में धुत रेलकर्मी को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पर किया पेश। चौकी प्रभारी जीआरपी देवाराम देवासी ने दी जानकारी। बाड़मेर में सामाजिक सौहार्द को लेकर प्रशासन की एक पहल। जिला प्रशासन ने बुलाई सर्व समाज की बैठक। आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर लोगों से की चर्चा। लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। जैसलमेर के फलसूंड में गणेशपुरा गांव में सुविधाओं का अभाव। झोपड़ी में चल रहा राजकीय प्राथमिक स्कूल। विद्यार्थी झोपड़ी में दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। 2 सालों से व्यवस्थाओं में नहीं हुआ कोई भी सुधार। बाली की जेल में कैदी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ती देख जेल प्रशासन कैदी को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से पाली रेफर किया गया। कैदी मुन्ना उर्फ मुनिया को 2 अप्रैल को सोजत से चोरी के आरोप में जेल लाया गया था। फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। श्रीगंगानगर में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। राणा बाबा गैंग के मुख्य सरगना कुलजीत सिंह सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। गुरजीत सिंह गैंग के 5 बदमाश दबोचे। 5 पिस्टल और कारतूस बरामद। अजमेर के सावर के सदारी रोड पर ट्रैक्टर से गिरने से एक विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्यावर की गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पहले दिन गायत्री परिवार की ओर से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। शहर के साकेत नगर स्थित सांकेतेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और व्यसनों को त्यागने का संदेश दिया गया। ब्यावर उपखंड अधिकारी गौरव भुजानिया और नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने चांदमल मोदी लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए समस्याओं के समाधान का निर्णय लिया। उपखंड अधिकारी गौरव भुजानिया ने दी जानकारी। कहा, लाइब्रेरी को लेकर पूर्व में कई समस्याएं आ रही थी सामने, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां या समस्याएं पाई गई उन्हें शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। जिले की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने के नाते यहां पर एक मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण भी होगा। नागौर की रियाबजी में हौद में डूबने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। घर में बनी हौद में डूबी दोनों बच्चियां परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। रियाबजी के मेला मैदान के पास की घटना। 12 में सत्संग भवन मार्ग पर राजकीय आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा इकाई में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों की बैठक हुई। उपनिदेशक आयुर्वेद डॉ रमेश सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें मौसमी बीमारियों से बचाव और चिकित्सकीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। 12 कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने चड़बड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की और अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। 7वें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंबेडकर हॉस्टल व हिंगलोट डैम का निरीक्षण किया। 30 प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए 15 परिवादों का मौके पर निस्तारण किया गया। बूंदी की महावीर कॉलोनी स्थित मकान में पैर बंधा हुआ अधेड़ का शव मिले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। करीबन 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा शव। मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सलूबर की गिंगला पुलिस ने वृद्ध महिला की मौत के मामले एक और कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने ज्वेलर्स मालिक को किया गिरफ्तार। हत्यारे ने रिमांड की अवधि के दौरान चांदी की लूटी कड़िया भी ज्वेलर्स को बेची। बिलवाड़ा के बरुंदी सिंगोली सड़क मार्ग पर वाट पंच के बाड़ी में लगी आग। आग लगने से बाड़ी में रखी घास, लकड़ियां तथा अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। डूंगरपुर में गर्मी के मौसम में पेयजल की जबरदस्त किल्लत नजर आ रही है। आमजन को राहत देने और जिला प्रशासन साथ ही जलदाय विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों सहित पशुओं को विभागीय उदासीनता के चलते पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 12 में आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग उपनिदेशक डॉक्टर रमेश सावंत ने किशनगंज ब्लॉक के गरडा तथा रामगढ़ आयुर्वेद अस्पतालों का निरीक्षण किया और आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव व औषधालयों में चिकित्सकीय व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक, भवन व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी। 12 कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने मिनी सचिवालय सभागार में ली बैठक। कलेक्टर ने जिला जल तथा स्वच्छता मिशन तथा जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही जिले में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रयासों से हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों की प्रगति में निर्देश दिए। शाहपुरा के फुलिया कला में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीण। गांव में हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नल योजना उपलब्ध करवाई जानी थी। पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन समय और पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण परेशान।
सलूंबर में माइंस पर हथियारबंद आधा दर्जन लोगों ने धावा बोला। माइंस के सुपरवाइजर और मजदूरों के साथ की मारपीट, जिसके बाद वसूली की मांग पूरी नहीं करने पर जिंदा गाड़ने की धमकी दी। पीड़ितों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। राजसमंद के शिशोदा क्षेत्र में भैरूजी मंदिर प्रशासन पर अधीन आने पर दानपेटी से निकलने वाला चढ़ावा नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बार करीब 80 दिन के बाद खुले लॉकर से 76,39,308 रुपए निकले और ऐसे में ग्रामीण मंदिर के पुराने पुजारी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। चोरी की वारदात को देखते हुए विशेष टीम का किया था गठन। टीम ने दबिश देकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। दोनों की निशानदेही पर 6 चोरी की बाइक की बरामद। फिलहाल दोनों आरोपियों से की जा रही पूछताछ। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के गैंजी घाटा गांव में विवाहिता ने टांके में कूदकर की आत्महत्या। दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। शव का पुलिस की समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पीहर पक्ष राजी हुआ, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित सेक्टर 13 में चाकूबाजी की घटना हुई। करीब 4 से 5 युवकों ने बाइक सवार 2 युवकों पर चाकू और सरियों से किया हमला। घटनाक्रम में बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा घटनाक्रम आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा। मामले की तफ्तीश पुलिस ने की शुरू। हनुमानगढ़ में महिला थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही कार्रवाई करते हुए महिला के साथ दुष्कर्म के अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू की। थाना प्रभारी कविता पूनिया ने बताया कि पीड़िता ने 22 अप्रैल को थाने में दर्ज करवाया था प्रकरण। झालावाड़ के बोरदा गांव में दलित युवक की निकासी पर हमले के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले झालावाड़ क्षेत्र के सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में दलित युवक की निकल रही थी निकासी। गांव के दबंगों ने निकासी पर किया पथराव में डीजे की गाड़ी को भी पहुंचा था नुकसान। जालौर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कलेक्टर कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय की उपस्थिति पंजिकाओं का निरीक्षण किया। अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिडवाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मुख्यालय सहित मुख्य शहरों में यातायात की व्यवस्था को लेकर बैठक। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने ली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में जिला मुख्यालय की बदहाल यातायात व्यवस्था सुधारने पर हुई चर्चा। भीलवाड़ा कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढिकोला का किया औचक निरीक्षण। जिलेवासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने और मरीजों के रोग की जांच व उपचार में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर ने ढिकोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। और चलिए इस बुलेटिन